तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कौन-कौन से वेजिटेबल सीड्स को आने वाले मानसून के महीने के लिए अभी ग्रो कर कर तैयार कर सकते हैं। यानी मई जून के महीने में हम कौन-कौन से वेजिटेबल्स के सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। ये महीना काफ़ी अच्छा है मानसून की वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए। हम इस महीने में मानसून की वेजिटेबल को ग्रो करेंगे तो हमें 1 जुलाई के आसपास से ही फ्रूटिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रहे वो सभी वेजिटेबल्स के सीड्स जिन्हें हम इस साल मानसून में ग्रो करने जा रहे हैं। तो उनको ग्रो करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी सॉइल मिक्स। तो सॉइल मिक्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये कोकोपीट वाली सॉइल। इसका यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी कोकोपीट भी है और कंपोस्ट भी है, जो हमारे सीड के जर्मिनेशन रेट को और भी अच्छा करेगी। इसलिए मैंने यहाँ से थोड़ी सी ये सॉइल ले ली है और मैं अब हमारी इस सीडलिंग ट्रे को फिल कर दूँगा। इसके अंदर पहले मैंने सनफ्लावर के सीड्स ग्रो किए थे, इसलिए अब इसके अंदर ऐसे काफ़ी सारे जो पॉट्स हैं छोटे वाले खाली हो चुके थे, इसलिए मैंने अब इनको वापस से फिल कर लिया। फिल करने के बाद हम इसमें कर देंगे एक बार वापस से वाटरिंग। वाटरिंग क्यों करनी है मैंने काफ़ी बार पहले ही बता रखा है, ताकि हमारी मिट्टी पहले ही बैठ जाए और हमारे जो सीड है वो पानी डालने पर ऊपर ना आए। हमारी मिट्टी पहले ही बैठ जाएगी तो हमारे जब सीड्स हम लगाएंगे तो पानी डालने पर मिट्टी से बाहर नहीं निकलेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे सीड्स को ग्रो करने का प्रोसेस। उससे पहले हम एक बार सीडलिंग ट्रे को क्लीन कर लेंगे, क्योंकि इसमें आसपास काफ़ी ज़्यादा मिट्टी ऐसी लग गई है जो देखने में भी अच्छी नहीं लग रही और इसके कारण काफ़ी गंदगी भी फैलेगी। तो हम इसको एक बार साफ़ ही कर देते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे साफ़ कर दिया है और अब हम जानते हैं कि हम कौन-कौन से सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे तरोई के सीड, उसके बाद ये लौकी के और उसके बाद यहाँ पे है हमारे करेले के सीड्स और फिर इसके बाद है हमारे ये भिंडी के सीड, जिसको मैंने पहले भी ग्रो किया था, वापस से मैंने ग्रो कर लेंगे। और उसके बाद आते हैं हमारे पम्पकिन के सीड्स। ये वो सारे सीड्स हैं जिनको आप इस महीने में ग्रो कर सकते हो, यानी कि इनको आप मई जून के महीने में ग्रो कर सकते हो। तो चलो अब इनको हम ग्रो करने का प्रोसेस जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रो करेंगे हमारे कद्दू के सीड्स को। मेरे गार्डन में ऑलरेडी हो रखा है, इसको मैं कहीं और लगाऊंगा, उसका भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। फ़िलहाल अभी हम इन्हें ग्रो करते हैं। सिंपली प्रोसेस क्या है हमें इनको ग्रो करने का, हमें जितना बड़ा सीड है, जितनी इसकी साइज़ है, उतना ही इसे मिट्टी के अंदर दबा देना है। इससे इसका जर्मिनेशन अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि सीड्स को जितने नीचे दबाना चाहिए हमने उन्हें उतना ही नीचे दबाया है। यानी सीड जितना छोटा होगा हमें उतना उसे कम गहरा दबाना है, जितना बड़ा होगा उतना ही हमें उसे गहरा दबाना है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर करेले के सीड्स भी ले लिए हैं, इनको भी हम लगाएंगे यहाँ पर इस सीडलिंग ट्रे में। तो ग्रो करने के लिए हमें भी वापस से यही प्रोसेस फॉलो करना है। ये करेले के सीड को जितना ये साइज़ है उतना ही इसको गहरा दबा देना है। मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये सीधा हिस्सा कौन सा उल्टा हिस्सा कौन सा, इसलिए मैं एकदम इसे से फ्लैट ऐसे के ऐसे ही दबा दे रहा हूँ, ताकि ग्रो होएगा जब अपने आप निकल के आ जाए। बस इस बात का ध्यान रखना है, जितनी सीड की लंबाई है उतना ही हमें इसे गहरा दबाना है, तभी हमारा सीड सही से जर्मिनेट हो पाएगा। और अब हमने हमारे करेले के सीड्स को भी लगा दिया है और अब टाइम है हमारे भिंडी के सीड्स को लगाने का। तो इनको ये सीड थोड़े से पुराने हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। अगर अभी फ्रेश होते तो मैं 2 ही सीड लेता, लेकिन ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा सीड लिए हैं, ताकि अगर एक भी पौधा मेरा जर्मिनेट हो जाता है तो बहुत है, इतने पौधे से हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक-एक करके सारे सीड्स को इसके अंदर जितनी गहराई पे दबाना था उतना इन्हें दबा दिया है, और आपको भी इसी तरह इन्हें दबाना है, तभी इनका जर्मिनेशन सही निकल कर आएगा। अदरवाइज़ ये जो सीड्स हैं ये जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे अगर आपने इन्हें ज़्यादा गहराई पे दबा दिया या फिर कम गहराई पे दबा दिया। कम गहराई पे दबाओगे तो ये सीड पानी देते ही ऊपर आ जाएंगे, फिर ये जर्मिनेट भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन्हें जितनी गहराई पे दबाना चाहिए उतनी ही गहराई पे आपको इन्हें दबा देना है। और अब हम ग्रो करेंगे हमारे
तरोई के सीड्स को यहाँ पे मैंने 3 ही सीड लिए हैं, क्योंकि एक भी बेल हो जाती है तो बहुत है, वो भी काफ़ी दे देगी हमें तरोई। तो अब हम इन्हें सेम प्रोसेस से जितनी गहराई पे हमने करेले के सीड को ग्रो किया था उतनी ही गहराई पे हमने इसको भी ग्रो कर देना है। कुछ टाइम बाद इसके भी पौधे करेले के पौधे की तरह ही निकल कर पौधों का रूप लेना शुरू कर देंगे। तो अब हमने हमारी तोरई के सीड्स को भी ग्रो कर दिया है और अब बारी है लौकी के सीड्स को ग्रो करने की। लौकी मैंने आज तक अपने गार्डन में कभी भी नहीं उगाई है। उगाई तो खैर तोरी भी नहीं है, उसको भी मैं फर्स्ट टाइम ही ग्रो कर रहा हूँ। लेकिन एक बार तोरी ज़रूर लगाई थी, वो लगी भी थी लेकिन उस पे तोरई नहीं आई थी, एक भी तोरी नहीं लगी थी। वो छोटा सा ही पौधा खुद ही सूख गया था। तो इस बार मैंने फिर से तोरई लगाई है और लौकी भी। लौकी मैंने फर्स्ट टाइम लगाई है, ये आज मैं इसके फर्स्ट टाइम सीड्स को ग्रो कर रहा हूँ। देखते हैं ये कैसे ग्रो होते हैं। मैंने जैसे तरोई के सीड को ग्रो किया वैसे ही इसके सीड्स को भी ग्रो कर दिया और अब हमारी सीडलिंग ट्रे में हमारे सारे सीड्स हो चुके हैं ग्रो। यानी कि सारे सीड मैंने लगा दिए हैं। ग्रो तो अभी नहीं हुए हैं, कुछ टाइम बाद ग्रो होंगे। और अभी भी एक सीड बाकी है, वो है टिंडे का सीड। ये मेरे को पसंद तो नहीं है लेकिन फिर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सीड हैं तो पड़े पड़े ख़राब ना हो जाए, इसके डर से मैंने ग्रो कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 सीड लिए हैं ताकि 4 में से एक ही पौधा लगे। ज़्यादा लग गए तो खाने पड़ जाएंगे टिंडे। एक पौधा भी काफ़ी है, क्योंकि मेरे को टिंडे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने एक ही पौधे के लिए 4 बीज बोए हैं, ताकि इनमें से अगर जितने बीज ग्रो होंगे हम उनमें से एक अच्छा सा पौधा निकाल के रख लेंगे कि हाँ ये पौधा हमें ग्रो करना है। बाकी सारे पौधे हम उसमें से हटा देंगे। और अब मैं कर दूंगा इसमें भी वाटरिंग, ताकि टाइम टू टाइम इनमें मॉइस्चर बना रहे और हमारे सीड जो हैं वो सूख कर ख़राब ना हो पाए।